विपश्यना ध्यान, जिसे अंतर्दृष्टि ध्यान या माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक बौद्ध और भारतीय ध्यान तकनीक है जो माइंडफुलनेस को बढ़ाती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि विपश्यना ध्यान तकनीक क्या है, विपश्यना ध्यान के क्या फायदे हैं और आप इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। विपश्यना शब्द पाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विशेष देखना। इसका अनुवाद अंतर्दृष्टि या स्पष्ट दर्शन के रूप में भी किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान में आपके विचारों और भावनाओं का आत्मनिरीक्षण शामिल होता है, क्योंकि वे बिना निर्णय के होते हैं। प्राणायाम या मानसिक दर्शन जैसी अन्य ध्यान तकनीकों के विपरीत, विपश्यना ध्यान का उद्देश्य अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय केवल अपने आंतरिक स्व का अवलोकन करना है। विपश्यना ध्यान का लक्ष्य है अपने मन को शांत करने में मदद करें, वर्तमान क्षण में बने रहने में आपकी सहायता करें, अपने विचारों और भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करने में मदद करें जैसे वे हैं, आपको अपने पिछले अनुभवों पर ध्यान न देने में मदद करें, भविष्य के बारे में कम चिंता करने में आपकी सहायता करें। ध्यान की अन्य तकनीकों की तरह ही विपश्यना भी हमारे समग्र कल्याण को लाभ पहुंचाती है। विपश्यना ध्यान के कुछ दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। 1. तनाव कम करता है। अन्य ध्यान तकनीकों की तरह विपश्यना के दीर्घकालिक लाभों में से एक यह है कि यह तनाव को कम करने में मदद करता है। विपश्यना ध्यान आपके विचारों और भावनाओं का आत्मनिरीक्षण है, इसलिए इस ध्यान का अभ्यास आपकी मदद कर सकता है। सचेतनता बढ़ाएं, आत्मदया को बढ़ावा दें, भलाई में सुधार करता है। नियमित रूप से विपश्यना ध्यान का अभ्यास आपको वे उपकरण सिखा सकता है जिनकी मदद से आप तनाव से लड़ सकते हैं और कम तनाव और पछतावे के साथ जीना सीख सकते हैं। 2. चिंता कम करता है। तनाव को कम करने में मदद करने के अलावा विपश्यना के लाभों में चिंता के लक्षणों को कम करना भी शामिल है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग विपश्यना ध्यान का अभ्यास करते थे, उनमें दूसरों की तुलना में चिंता और अवसाद का स्तर कम था। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारे विचार हमारे दिमाग को खा जाते हैं, लेकिन विपश्यना ध्यान की मदद से हम अपने दिमाग को अपने विचारों से दूर करना सीख सकते हैं, जिससे चिंता कम हो जाती है। 3. मानसिक कल्याण में सुधार करें। विपश्यना ध्यान का अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। विपश्यना बढ़ाने में मदद कर सकती है आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति, आत्मविकास, आत्मसम्मान, दूसरों और स्वयं के साथ सकारात्मक संबंध। 4. आपके मस्तिष्क को पुनः सक्रिय करने में मदद करता है। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने से मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की परिवर्तन और अनुकूलन करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बहुत अधिक तनाव हमारे मस्तिष्क की लचीलापन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि हमारे विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने से हमारे मस्तिष्क की लचीलापन में सुधार हो सकता है। 5. लत का इलाज करता है। मादक द्रव्यों की लत वाले लोगों को विपश्यना से लाभ हो सकता है। विपश्यना जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास विचार दमन, किसी विशेष विचार को सोचने से रोकने का सचेत प्रयास को कम करके मदद कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि विचार दमन से पदार्थ की लालसा बढ़ती है और आत्मनियंत्रण कठिन हो सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से व्यक्ति नशे की लत पर काबू पाना सीख सकता है। हालांकि विपश्यना ध्यान और व्यसनों के बीच संबंध पर अधिक अध्ययन नहीं हुए हैं। विपश्यना ध्यान का अभ्यास कैसे करें? यदि आप इन चरणों का पालन करें तो आप घर पर आसानी से विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पहला चरण, बैठने के लिए एक शांत और शांतिपूर्ण जगह चुनें, अधिमानतः बिना किसी विकर्षण के।
दूसरा चरण, सीधी मुद्रा में बैठें, अधिमानतः जमीन पर चटाई बिछाकर अपनी रीढ़ को ऊंचा रखते हुए क्रॉसलेग्ड स्थिति में बैठें और अपने शरीर को आराम दें। तीसरा चरण, अपनी आंखें बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखें कि आप सांस लेते और छोड़ते समय क्या महसूस कर रहे हैं। चौथा चरण, अपना ध्यान अपनी सांस लेने और छोड़ने पर रखते हुए बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का निरीक्षण करें। पांचवां चरण, यदि आप विचलित हो जाते हैं तो अपने ध्यान भटकने के स्रोत का निरीक्षण करने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। छठा चरण, ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट तक करते रहें। एक बार जब आप ध्यान तकनीक से सहज हो जाएं, तो आप अपनी अवधि को 15 से 20 मिनट तक बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और इसी तरह आगे भी। यदि आप स्वयं विपश्यना करने में सहज नहीं हैं, तो आप आरंभ करने के लिए योग स्टूडियो और केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। कई ध्यान केंद्र शुरुआती लोगों के लिए 10 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। यदि आप घर पर स्वयं विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो यह सुझाव दिया जाता है कि आप पहले कुछ सत्रों के लिए एक टाइमर सेट करें। ध्यान भटकने की स्थिति में ध्यान की अवधि के लिए अपने फोन को बंद करने का प्रयास करें। जब आप शुरुआत कर रहे हों तो ध्यान करना आसान नहीं है। असफलताओं के बारे में चिंता न करें। ध्यान का अभ्यास करने और सीखने में समय लगता है। अपने आप पर धैर्य रखें और यदि आप पहले कुछ सत्रों में असफल होते हैं तो अपने आप को आंके नहीं। याद रखें, धैर्य रखना और अपने सत्र छोटे रखें, लगभग 5 से 10 मिनट।